हेलो दोस्तों, मॉडल पेपर दूसरा फॉर प्रैक्टिस सेट विज्ञान क्लास 10 और बात करते हैं प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन के बारे में। सॉल्व करें, कैसे करेंगे चलो बताते हैं। खंड का भौतिक विज्ञान, पहला, निम्न से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट सही आंसर क्या होगा तो बताते हैं हम। इसका सही आंसर तो मिट्टी होगा, चौथा आंसर होगा मिट्टी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसे खरगोश दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो यह कौन सा बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा तो इसके तीसरा आंसर होगा रेटिना से पीछे, रेटिना के पीछे। और क्वेश्चन नंबर, गगमला दो चालक तार के जिनकी पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिवर्तन में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी तथा समांतर क्रम में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा चलो बात करते हैं। तो इसका आंसर दूसरा होगा 1:4। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गाड़ी प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है। तो सही आंसर क्या होगा ओम, क्या होगा ओम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पर आ गए। दूसरे का कागपुत्र 2 मीटर के दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। इसका सही आंसर देखो, F बराबर -2m मतलब सेंटीमीटर में फोकस दूरी है। तो P बराबर 2, इसका सूत्र लगेगा P बराबर 1/F, उसकी फोकस दूरी। तो हम कैसे करेंगे इसे। तो P बराबर 1/-2, P बराबर -0.5, इसका डेल्टा, इसका इससे दिखाते हैं डायोप्टर थे। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर यही होगा आंसर यही होगा। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। खरगोश किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर बिंदु के नेत्र के लिए सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष के संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। तो इसे बताते क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर। तो देखो, प्रश्न अनुसार व्यक्ति को ऐसे लेंस की आवश्यकता होती है जो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आँखों के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर बना सके, क्योंकि स्वस्थ नेत्र के लिए नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर होता है। अतः तो U बराबर इनफिनिट अनंत तक होगा प्रश्नानुसार। V बराबर -80 सेंटीमीटर, F बराबर कुछ समान चिन्ह मुझे पूछ रहा है फोकस दूरी लेंस की अपवर्तन सूत्र से 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो इसका 1/F
बराबर इसका मान रख दिया है वी का माइनस 1/-80 माइनस और यू का मान इन्फिनिट बराबर तो -1/80। तो फोकस दूरी तो कितनी निकलेगी -80 सेंटीमीटर। तो इसे हम करेंगे कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो क्या होगा -0 मीटर। तो तब लेंस क्षमता कितनी होगी 1/f तो 1/08 तो किससे करेंगे बराबर 1 -1 2.5 डायोमीटर इसका अवतल लेंस होगा। तो किसे अतः व्यक्ति को -1/25 डायोमीटर क्षमता की अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। तो हमारा ये आंसर होगा। अब किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा चलो बात करते हैं। तारों के प्रकाश के वायुमंडल अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। बस इसका यही आंसर होगा। बहुत बस है लंबा क्वेश्चन था इसमें मैंने शॉर्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे का कबूतर एक मोटरसाइकिल के पीछे के दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की वक्र त्रिज्या का उत्तर दर्पण लगा तो गए तो पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर दूरी पर है तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति साइज ज्ञात कीजिए। तो इसका बताते हैं इसका साइज क्या होगा। देखो चूंकि मोटरसाइकिल वस्तु दर्पण से निश्चित दूरी पर है अतः मोटरसाइकिल का सीधा आभासी व आकार में छोटा प्रतिबिंब उत्तर दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस F के बीच में प्राप्त होगा। तो इसका आंसर यही होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अथवा दिया है वर विच पढ़ के आपका क्या तात्पर्य है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम वर्ण क्रम में विभिन्न वर्गों में प्राप्त क्यों होते हैं। तो अपन बात करते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट आंसर। देखो जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आकार आधार की ओर से झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश के में बट जाता है। तो इसी प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम में कहते हैं तथा इसे श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो सही आंसर यही होगा सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो का खरगोश है 60 वोल्ट 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट और 220 वोल्ट के दो विभक्त बलों के श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट के मैम के संयुक्त किए गए हैं। तो दोनों विभक्त बलों से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का गणना कीजिए। तो हम कैसे करेंगे इसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पहले बल्ब के लिए तो P बराबर 60 वाट हो जाएगा। तो P बराबर 220 वोल्ट
आर पूछ रहा है तो पहले विद्युत बल्ब की बात करते हैं। प्रतिरोध R1, इसका फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र R1 V²/P। तो इसका मान रख लेंगे 220, V रखेंगे 220, 2 बार है तो इसे लिख लेंगे 60 आ जाएगा P का मान। तो क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, 0 काट दिया एक, तो इसे काट के 22 गुणा 22 में कर लो, तो इसे गुणा करके तो 2420 और 3 इससे काट दिया, 3 आ गया, 3 ओम आ गया। अब दूसरी बात करते हैं। इसी प्रकार दूसरे विद्युत बल्ब का प्रतिरोध R2 का, तो 220 गुणा 220 100 इसमें दिया है और भी। अब क्या करेंगे, इसे बराबर 484 ओम आ जाएगा। अब बात करते हैं और भी इसके, REQ बराबर R1 प्लस R2, 2420/3 प्लस 484, तो इसे क्या करेंगे 2420 प्लस 1452/3। अब जोड़ के इसे 3872 3 इसमें डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 1290 आ जाएगा, 1290.7 ओम। तो इससे क्या निकल के आया है। अब कर रहे हैं दोनों विद्युत बल्बों के प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, तो I बराबर V/REQ, तो इसके बराबर 220/1290.7, तो इसका डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.17 मतलब धारा एम्पियर। तो ये अंतिम सवाल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अथवा में किसी चालक के प्रतिरोध से आप क्या तात्पर्य है, तो इस किन किन कारक में निर्भर करता है, मतलब इसका कितने नंबर, 4 नंबर का है, कितने नंबर का है, इस 4 नंबर का है। चल बात करते हैं इसी क्वेश्चन के बारे में। कौन सा था, किसी चालक में अथवा में तार, क्या करेंगे, देखो अथवा दिया है, तार की लंबाई किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती है। सेकंड, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसी चालक के मतलब का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, तो इससे क्या व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। और थर्ड की बात करते हैं। थर्ड, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर 4, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या तात्पर्य है, प्रयोग द्वारा इस कैसे प्रदर्शित करेंगे कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में निर्धारित करने वाला नियम लिखिए। तो हम कैसे करेंगे इसे, डेफिनेशन, यह घटना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से कहलाती है। फर्स्ट, जब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रतिरोध में एक प्रेरित विद्युत बाह्य बल का उत्पन्न तो हो जाता है, तो जिसके कारण प्रतिपथ में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इससे कारण है कि तो यह धारा केवल तब तक बहती है जब तक कि
चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन होता रहता है। तो इसका ये सही आंसर होगा। तो एक को अथवा क्वेश्चन बात करते हैं। अथवा दिया है क्वेश्चन R1 R2 तथा R3 तीनों प्रतिरोध का पास क्रम में जोड़ा गया है कि संयोजन के तुल्य प्रतिरोध में वियोजन के व्युत्पन्न कीजिए। निम्नलिखित में चित्र में बिंदुओं को A तथा C तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पास क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध में R1 R2 तथा 3 का तुल्य प्रतिरोध है। अवसर R बराबर 1/R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसमें क्या करेंगे, तो अंकीय भाग में A तथा B के बीच में तुल्य प्रतिरोध होंगे। तो R डैश 2 ओम प्लस 3.5 ओम इसे जोड़ लेंगे तो क्या होगा 5.5 ओम। तो इसका BC का BC तथा सिर्फ PG की तुल्य प्रतिरोध याद करना। तो R डैश 1/6 प्लस 1/6 तो इसे जोड़ लेंगे। तो इसे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा। 5/6 इसका डिवाइड करेंगे 0.83 ओम आ जाएगा। तो बिंदु तथा A तथा C के बीच की तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर R डैश प्लस R सेकेंड। तो इसे जोड़ लेंगे 5.5 प्लस 0.83 तो इसका होगा 0.33 ओम हो जाएगा। तो इसका आंसर यही होगा। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के लिए पेपर में रासायनिक विज्ञान अगली वीडियो में।